सर मुझे ये बताएं कि आप ही के लोग जो हैं वो इस बजट के अगेंस्ट हैं, वो इस बजट से मुत्तफिक नहीं हैं। जैसे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये बजट माली फहाशी है और वज़ीर आज़म को इस बजट के बारे में नहीं पता और उन्होंने भी आज नोटिस ले लिया है। क्या कहेंगे, ये किस तरह की फहाशी फैलाई जा रही है कि आपके लोगों को ही आपके बजट के बारे में पता नहीं है? ये बेसिकली बजट की तजावीज़ होती हैं, इस पे असम्बली में बहस होती है। ये अगले 3-4 दिन इस पे तकारीर होंगी। कल लीडर ऑफ अपोजिशन ओपनिंग करेंगे, स्पीच करेंगे और फिर सारी जमातों की तरफ से इस पे जो है वो डिस्कशन होगी और फिर इस बजट ये कोई हतमी नहीं है, इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की जाएंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के जिस ट्वीट को आप कोट कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने बजट के बारे में नहीं कहा। सर ये उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों के बारे में बात की है, क्योंकि 500% इजाफा एकदम ही हो गया है, तो डेफिनेटली फिर उन्होंने एक्शन तो लेना ही था। दूसरा ये कि आपके अपने लोगों को इस बारे में नहीं पता। जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्होंने उस पे जो बजट की तजावीज़ आई हैं, इस पे कल से बहस शुरू होगी, कल से बात शुरू होगी। और तीसरी बात यह है कि जो बजट होता है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई डिसिप्लिनरी जिसे कहना चाहिए कि ये कोई फ़ौजी ऑर्डर नहीं होता, ये कोई सिविल सर्विस के जो हैं वो डिसिप्लिनरी रूल्स नहीं होते कि ये आ गया तो फिर ये हतमी है। इसमें सियासी जमातों में इस पे एतराज़ होते हैं। सियासी जमात के अंदर से मकसद ही यही है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स उस पर बात करते हैं और आप पार्लियामेंट के मेंबरान की स्पीचेस माजी में भी उठा के देखें, उस बजट में जो है वो अमेंडमेंट्स सजेस्ट होती हैं, कट मोशंस आते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों का तो समझ में आता है, आपकी अपनी ही सियासी जमात इससे मुतफिक नहीं है। आपके अपने वज़ीर आज़म को ही नहीं पता कि बजट और बजट में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाहों में इतने इजाफे कर दिए गए। देखिए मैं फिर बार बार आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, ये बजट तजावीज़ होती हैं, ये जब आती हैं मकसद ही यही होता है कि इस पे फिर गुफ्तगू होती है, इस पे लोग एतराज़ करते हैं। ख्वाजा साहब ने कहा जी ये मुआशी फहाशी है, तो मैं हो सकता है कहूँ कि ये मुआशी दहशतगर्दी है, लेकिन ये उस एक कंपोनेंट के बारे में है, उसके तनासुब के बारे में है, उसकी प्रोपोर्शन के बारे में है। और उसकी काउंटर लॉजिक फाइनेंस मिनिस्टर ने दी थी कि चूँकि 2016 के बाद जबकि एवरेज 10% भी और एक आध दफ़ा 15-20% भी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, तो 16 से लेकर 9 बरस में इजाफा नहीं हुआ। तो उन्होंने इसकी तौजीह ये दी थी कि इस वजह से 9 बरस के बाद ये इजाफा हुआ है। लेकिन बहरहाल इसकी चूँकि तनासुब ज़्यादा है तो इस पर डिस्कशन होगी और इसको रैशनलाइज हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी परेशानी की या तफक्कुर की बात नहीं है। और सियासी जमात के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। सियासी जमात ने बजट नहीं देखा होता। मसलन मैं एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, इवन सारे कैबिनेट मेंबर्स के पास बजट उस दिन जाता है जब कैबिनेट के पास पेश होता है। ज़ाहिर है इतने लंबे चौड़े रिकॉर्ड को उस आधे घंटे की मीटिंग में तो स्टडी नहीं किया जा सकता। बहरहाल सारी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से आता है और इसको आपको पता है कि हत्तुल वसा खुफिया रखा जाता है, चूँकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट मुख्तलिफ साइड्स के शामिल होते हैं। तो बजट स्पीच जब होती है उसके बाद उस पर बहस होती है। अगले 12-15 दिन इसके लिए मुख्तस हैं। हतमी जो फाइनेंस बिल पास होगा वो आज से कोई 10 दिन बाद होगा, तो उस अरसे में ज़ाहिर है अपोजिशन की तजावीज़, इत्तेहादी पार्टियों की तजावीज़, और ये बात कोई दुरुस्त नहीं है कि जो हुकूमती जमात है वो हमेशा उस बजट के साथ जो है वो खड़ी होती है। लोग एतराज़ करते हैं, उस पर अमेंडमेंट्स लाते हैं, उसमें बेहतरी लाते हैं। और चलिए वो तो ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपकी पीपल्स पार्टी ही आपसे मुत्तफिक नहीं है, वो भी इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करने के लिए जा रही है कि ये बजट, हम इस बजट से मुत्तफिक नहीं है। तो आप पीपल्स पार्टी को किस तरह से मुत्तफिक करेंगे? वास्ता पीपल्स पार्टी कोई सड़कों पे एहतजाज करने नहीं जा रही। बजट के उस डॉक्यूमेंट के साथ, मुख्तलिफ जगहों की फंडिंग के साथ, मुख्तलिफ सूबों के प्रोजेक्ट्स के हवाले से
उनके बहुत से एतराज़ात होंगे और वो जायज़ भी होंगे, उस पर डिस्कशन होगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बजट पे डिस्कशन होगी, उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो नए टैक्सेस होंगे उन पे बात हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ़ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बात हो सकती है। और ये हतमी उस वक़्त होगा जब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जो है उसको वोट करेगी तो पास होगा, वरना तो पास हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कोई ऐसी परेशानी जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें कोई इतनी सनसनीखेज़ बात नहीं है। और ये कल से ये चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। कल असेंबली में डिबेट का आगाज़ होगा। ये तो आपने एक बात की, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट मुस्तरद करने की वजह क्या है? पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल बजट मुस्तरद नहीं किया। बजट पीपल्स पार्टी उस दिन मुस्तरद करेगी जब बजट पे वोटिंग का मरहला आएगा फाइनेंस बिल पे, और जब वो वोट नहीं करेंगे तो फिर हम कह सकेंगे कि उन्होंने मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी, मैंने जिस तरह कहा कि ख्वाजा आसफ साहब ने उस पूरे बजट में से सिर्फ 2 अफराद या 4 अफराद की तनख्वाहों के जो इजाफा है उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी या दीगर जमातों का भी कुछ ना कुछ किसी न किसी कंपोनेंट पे एतराज़ होगा, और वो एतराज़ ज़ाहिर है या हम उन्हें कायल कर लेंगे या वो हमें कायल कर लेंगे, और उसके बाद ये जमहूरी अमल है और उसके बाद वो बजट इंशाल्लाह पास होगा। ठीक है। सुहेल सुल्तान साहब, आप मुझे ये बताएं कि IMF के अंदर रहते हुए इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, इसे मैं 2 एंगल से देखता हूँ। एक तो ये कि आपने बजट बनाना है सरकारी मुलाजमीन के लिए भी और गैर सरकारी जो है उन अफराद के लिए भी। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो नॉमिनल इंक्रीज़ की गई है वो मेरे ख्याल में बहुत ही कम है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादती है। जो प्राइस हाइक है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई जिस तनासब से जिस तरीके से ऊपर जा रही है, इस लिहाज से ये बहुत ही कम है। दूसरी अगर हम बात करें कि आप उनको सैलरी देते हैं, सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स, फिर वो सैलरी से जब उनके पैसे अकाउंट में आते हैं, फिर जब वो निकलवाते हैं तो उनके ऊपर एक और टैक्स, मतलब ये ATM से अगर पैसे निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। फिर यही पैसे अपने पैसे लेकर बैंक से निकलवा के बाज़ार में जाते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो उस पर GST 17% अलग टैक्स। तो ये जितनी टैक्सों की भरमार है लोगों के ऊपर, इस लिहाज से ये इंक्रीज जो है बहुत ही कम है। दूसरी बात ये तो होगी सरकारी मुलाजिमीन। जितनी मुल्क में गैर सरकारी लोग हैं, मतलब ये मज़दूर है, जो हमारे टेक्निकल वर्कर्स हैं, जितने हमारे किसान हैं, जितने हमारे कारपेंटर्स हैं, जो भी है जो टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए इस बजट में क्या है? उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट उनको तो जोड़ा है मजदूर की जो उजरत है माहाना, उसमें भी इंक्रीज नहीं की गई है, हालांकि उससे डायरेक्टली हुकूमती ख़जाने को कोई नुकसान नहीं होता, मतलब उसमें भी इंक्रीज नहीं है। प्रीवियस ईयर उसमें थोड़ी सी नॉमिनल इंक्रीज की गई थी। तो इस बजट में सबसे पहले इस तबके को इग्नोर किया गया है जिनके वोटों से हम आगे असम्बली में पहुंचते हैं। सुहेल साहब, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ कुछ अपनी तजवीज़ पेश करेगी या फिर तनकीद ही करते रहेंगे? देखें, हम बिल्कुल तजावीज़ भी पेश करेंगे, मगर इनके पास क्या ये इख्तियार है कि इन तजावीज़ पर अमल करें? क्या इनके पास ये इख्तियार है कि इन तजावीज़ को सुने और इनके ऊपर वो अपना लाए अमल दे? इनके पास तो कोई इख्तियार है ही नहीं। ये तो बजट उनको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बजट उनसे पूछा गया हो और उनकी राय इसमें शामिल की गई हो, अगर इनकी राय इसमें शामिल नहीं, उनसे पूछा नहीं गया है, सुहेल सुल्तान साहब, मुझे ये बताएं कि आप क्या तजवीज़ देंगे? आपको क्या लगता है कि सरकारी मुलाजमीन की या फिर ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में लोग जॉब करते हैं, इनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होना चाहिए? देखिए, सरकारी मुलाजिमीन जो है एटलीस्ट 20 to 25% इंक्रीज उनकी सैलरीज में होनी चाहिए, और जो कंपनी मुलाजिमीन है या गैर सरकारी जितने भी लोग हैं उनकी कम अज़ कम उजरत है वो एटलीस्ट 60,000 होनी चाहिए। और दूसरी हम ये तजवीज़ देंगे इस असम्बली में कि उनकी जो माहाना उजरत है, ज़्यादातर पाकिस्तान में इस तरह होता है कि उनकी उजरत जो है वो 38,000 पेपर्स में होते हैं, मगर उनको पे की जाती है 20,000 22,000। तो इसमें हम बजट में मैं ये तजवीज़ पेश करूँगा ऐवान में कि ये सारी सैलरीज जो है ये थ्रू बैंक होनी चाहिए, उनके थ्रू अकाउंट होनी चाहिए, ताकि ये स्पेसिफिक अमाउंट जो है ये उनके अकाउंट में जाए। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उनके लिए सैलरी जो है एटलीस्ट 60,000 होनी चाहिए, 60,000।
ठीक है कमरुल इस्लाम साहब, आपने सोलर पैनल्स पे 18% टैक्स लगा दिया है और गाड़ियों की अगर बात की जाए तो आल्टो पे आपने 1.5 लाख तक का इंक्रीमेंट वो इंक्रीज़ कर दी है उनकी कीमतें, तो गरीब आवाम किधर जाएगी? ये सोलर पैनल्स पे टैक्स के बारे में बहुत से सर्कल से उसके तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं, बिल्कुल आए हैं और इन पर डिस्कशन होगी। उसकी वजह यह है कि सोलर पैनल्स पे माजी में टैक्स था, फिर इस हुकूमत ने आके तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब सोलर पैनल्स चूँकि इंपोर्ट हो रहे हैं, उसमें बहुत से फैक्टर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का भी इशू होता है, और सोलर पैनल्स इस वक्त पूरी रीजन में पाकिस्तान में सबसे सस्ते हुए हैं। ये वाहिद चीज़ थी जो पिछले सालों के मुकाबले में जहाँ पे बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ, तो जो सोलर पैनल्स थे उनमें कीमतों में कमी वाक़या हुई थी। पिछले आप अगर उनके रेट्स को तकाबुल करें पिछले 2 बरस का कम अज़ कम, उसका तो बिल्कुल मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। तो अब इस वक्त उस पे सोलर पैनल्स पे जो इंपोर्ट पे है उस पर ड्यूटी लगाई गई है, और वो भी ज़ाहिर डिबेट होगी उस पर कि वो आया वो 18% ही रहती है या उससे कम होती है। लेकिन कीपिंग इन व्यू दी जो एडवांटेजेस हैं सोलर पैनल्स की उसके मुकाबले में, और जो सोलर पैनल्स की कीमतें गिरी थी पिछले अरसे में, उसके मुकाबले में ये ड्यूटी जो है वो उसकी कीमत में ज़्यादा इजाफे का मौजब नहीं बनेगी। ये हुकूमत का ये ख्याल भी है, और ज़ाहिर है इस पर जब डिस्कशन होगी तो फिर इसको रैशनलाइज भी किया जा सकता है कि वो आया कितने % ड्यूटी होगी। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफा हुआ है, आप इसके हक में हैं? जी, मैं समझता हूँ कि इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए, और जितनी तनख्वाहों में इजाफा का एक तनासुब है, ये भी तो एक ज़्यादती है कि वो लोग, इसका मतलब है कि कल कोई मिडिल क्लास का जो शख्स है वो आके तो ना असम्बली में बैठ सकता है, चूँकि उसके पास जो हैं वो अखराजात अपने ज़ाती भी पूरे करने के लिए उसके पास, और फिर यही वजह है कि जिसकी वजह से ये इल्ज़ामात लगते हैं और लोग जो हैं वो गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करते हैं, सियासतदानों पे ये इल्ज़ामात भी लगते हैं, और दुनिया भर में उनको अच्छी सैलरीज दी जाती हैं इसलिए कि वो होल टाइम उनका काम होता है। अब ये बात डिबेटेबल है कि वो 500% होना चाहिए या 200% होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो 2016 की तनख्वाहें थीं और आज 2025 है, तो उस जिस तरह बाकी सरकारी मुलाजमों के साथ 10% 20% हर साल बढ़ता गया, उतना इजाफा तो उनका हक बनता है। अब ये 2 चीज़ें इसके दरमियान में इंशाल्लाह डिबेट के बाद एक बेहतर चीज़ सामने आ जाएगी। तो सर आप भी ऐसे करते हैं ना कि आप भी साथ साथ तनख्वाहें उनकी बढ़ाते रहते हैं, आपने यकदम से 500% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, जो कि नाकाबिल कबूल है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इजाफा साथ साथ होना चाहिए था, लेकिन 2015-16 के बाद 10 साल में लगातार हमारी हुकूमत नहीं रही, और शायद इन चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को हमारे मुल्क में ओवरलुक किया जाता है, और फिर जब वो यकमुश्त वो चीज़ें होती हैं तो फिर वो ज़्यादा आईब्रोज रेज होती हैं। बहुत सी चीज़ों के ऐसे हमारे टैक्सेस हैं, इवन जो लीज़ की अमाउंट्स हैं, किराए हैं सरकारी जगहों के जो प्राइवेट लोग यूज़ कर रहे हैं, वो 10-10 साल इजाफा नहीं होता, और जब अचानक इजाफा होता है तो फिर उस पर जो है वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और वो जायज़ होते हैं। तो इसलिए ये रैशनलाइज हो जाएगा, और इसका होना चाहिए था बिल्कुल। 2016 से अगर होता रहता तो शायद वो 200-250-300% तो वैसे बन जाता उस वक़्त का, लेकिन वो शायद इतना ज़्यादा जो है वो शार्पली कंस्पिक्वस नज़र ना आता जिस तरह अब नज़र आए। तो इसको ये भी बजट की डिस्कशन में और दीगर फैक्टर्स में इंशाल्लाह रैशनलाइज हो जाएगा। ये कुल 4 लोगों की ये हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक मैसेज भी देना इस मुश्किल दौर में ज़रूरी होता है लोगों के लिए, कि लोगों का फिर सोचना ये हक बजानब हो जाता है कि जी इन ओहदों के लिए तो इतना इजाफा हो गया और बाकी लोगों का नहीं हुआ। तो इसलिए इस बात को रैशनलाइज होना चाहिए। जी मेरी ज़ाती राय यही है।